कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और उसी में आया यहीं पर ज्यादातर ये लेसन पूरा डिफरेंशिएशन पर है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं पहले। ये बचा है ताकि पूरी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज ले सकें और कंटिन्यूटी दे सके। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जैसे दे दिया x इज इक्वल टू साइन टू थीटा, y इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम क्या पा रहे हैं, ये भी फंक्शन है किसका, थीटा का, और ये भी फंक्शन है थीटा का। तो यहां पर क्या हुआ कि x एंड y आर गिवन इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर थीटा। तो जो x और y हैं, है ना, यहां पर पैरामीटर आ गया x एंड y being given in terms of another parameter being given in terms of another parameter in terms of another parameter। एक्स वाई being given in terms of another parameter, यहां पर थीटा आया। ऐसे कई बार ऐसा हो सकता है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू ट्वाइस 80। ठीक है, अब इसमें मांग दिया dy बाई डी एक्स, और इसमें भी मांगा, इस वाले में भी dy बाई डी एक्स, इस वाले में भी मांगा गया। ठीक है, इसमें भी dy बाई डी एक्स मांगा गया। ठीक है, तो आइए देखें हमने कि x किसका फंक्शन है, t का। x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर लिखा गया। फिर एफ ऑफ टी अगेन y इज इक्वल टू ट्वाइस 80 लिखा गया। तो हम क्या करेंगे, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, अस्मित। ठीक है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट एसोसिएटेड रहता है, याद है। टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t था, लिख लिया। फिर डी वाई बाई डी टी, अब इसको लिख रहे हैं। तो डी वाई बाई डी टी, टू ए कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब ध्यान ये देना है कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे मिल सकता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। देखो जरा, ये फॉर्मूला रहेगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। देखो क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो इनटू हो जाएगा और वो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये क्या ले रहा है फॉर्म, dt न्यूट्रल हो जाएगा, dt न्यूट्रल हो जाएगा और क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। तो इस सवाल में जो हमने तुम्हें सिखाया कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे कि y को डिफरेंशिएट कर देंगे उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जिसमें कि फंक्शन लिखा हो, x को भी डिफरेंशिएट कर देंगे उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जिसमें कि फंक्शन लिखा हो। यहाँ पर फंक्शन थीटा में लिखा है, यहाँ फंक्शन टी में लिखा है। हमने dx बाई डी टी और dy बाई डी टी निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा ही करूंगा, dy बाई डी टी दैट इज 2 डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, तो 2a बाई टी आ गया। तो 2a और 2a कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1 बाई टी। ठीक है, ये आया। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में चेन रूल की गलती करा लेना बोर्ड के सवाल के लिए भी है, जेई मेंस के लिए भी है, जेई एडवांस के लिए भी है। इसलिए जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर आए तो चेन रूल के साथ इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट के साथ लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक के साथ पैरामीट्रिक सब एक साथ चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आया dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, जब निकाल लिए हमने तब हमने कहा dy बाई डी टी 2a, dx बाई डी टी 2a t। ठीक है, डिवाइड कर दिया 1 बाई टी बचा। ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं, इसको देख लीजिए, फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछिए। यहां पर निकाला हमने dx बाई डी थीटा। पहले क्या निकाला, dx बाई डी थीटा निकाल लिया क्योंकि x पहले दिया था।
तो साइन टू थीटा का डेरिवेटिव ध्यान है, टू कॉस टू थीटा हो गया, ठीक है, बाई चेन रूल। और डी वाई बाई डी थीटा फिर चाहिए, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी थीटा, वाई इज tan थीटा, देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आइए, क्या फिर से हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स जब चाहिए तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये थीटा था, डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा दैट इज टू कॉस टू थीटा, ये आंसर आ गया डी वाई बाई डी थीटा के लिए। अब आइए एक्सरसाइज 5.6 पर, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, 5.6 की ओर बढ़े हैं। तो सातवां सवाल देखिए। अब सातवें में तुम्हें चेन रूल और ये सारी चीज एक साथ पता रहनी चाहिए, तो इस सवाल को देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, क्योंकि कोशेंट रूल और चेन रूल सब लगेगा, साइन क्यूब टी अपॉन रूट ओवर कॉस टू टी, ये आया। यहां पर ले रहे हैं y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, कॉस क्यूब टी, और उसके बाद अपॉन रूट ओवर कॉस टू टी। देखिए जरा, डी एक्स बाई डी टी, पहले डी एक्स बाई डी टी लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या था क्वोशंट रूल, क्या है याद है, क्वोशंट रूल कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी इज एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वेयर, ठीक है, क्लियर। तो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सबको पता है, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखेंगे याद है, थ्री साइन स्क्वेयर टी आ गया, और साइन टी का कॉस टी आ गया। डिनोमिनेटर वैसा ही लिख दिया जाता है, रूट ओवर कॉस टू टी, और माइनस अब की बार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना, वो देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना, आइए, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और फिर से cos 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स रूट टी। तो मान लो टी का डेरिवेटिव लेना होता किसका, रूट टी का, तो 1/2 रूट टी, और हमने इसको टी कहा है, चेन रूल लग रहा है, cos 2t का डेरिवेटिव वो लिख लेंगे, तो चेन रूल से आ जाएगा cos 2t, cos 2t का डेरिवेटिव -2 sin 2t, ठीक है, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर होता है, तो रूट का स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा, तो cos 2t आ गया, देखिए जरा। अब ये टू और ये टू कैंसिल हुआ, ये और ये प्लस हो गया, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, a माइनस बी अपॉन सी, तो c इंटू दिस ना, आइए क्या आ रहा है, देखिए, थ्री साइन स्क्वेयर टी कॉस टी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, कॉस 2t, ठीक है, ये आया। अब यहां पर क्या आ रहा है, साइन 2t प्लस का है, और तो कुछ नहीं, और एलसीएम बन गया रूट ओवर कॉस 2t, और ये बाई वन है, तो क्या आ गया, रूट ओवर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, इतना, ये डेरिवेटिव तैयार हो गया एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब आइए डेरिवेटिव तैयार करें किसका, इसका, तो डी वाई बाई डी टी तैयार हो रहा है, देखिए जरा, ठीक है। तो कॉस क्यूब टी क्या आ गया, थ्री कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का माइनस साइन टी आ गया, और डिनोमिनेटर एज इट इज देखो भाई ध्यान से, cos 2t माइनस, फिर से अब की बार cos3t ऐसा ही, और साथ में इसका डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट ओवर cos 2t, और cos 2t के साथ -2 sin 2t,
ठीक है। और उसके बाद आ गया कितना, रूट ओवर कॉस 2t। ठीक है, ये क्लियर। 2 और 2 चला गया, माइनस का। ठीक है, ये ध्यान दे, ये माइनस आएगा, और कॉस क्यूब टी का यहां पर डेरिवेटिव लिखा जा चुका, और ये कॉस 2t था, कंसिडर किया गया साइन में यहां पर ये। ठीक है, तो ये तो डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि कॉस के डेरिवेटिव में माइनस आ जाता है, माइनस ये रखा गया, और कॉस क्यूब टी एज इट इज, और कॉस 2t का ये माइनस, तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। और फिर सिंप्लीफाई कर लें, जरा देखें। -3 कॉस स्क्वेयर टी साइन टी, रूट ओवर कॉस 2t, एलसीएम के लिए जा रहा है यहां से, तो कितना हो गया, cos 2t। और ये क्या बचा, माइनस और माइनस प्लस हो गए, कितना आ गया, sin 2t, और cos क्यूब टी और sin 2t अपॉन, फिर से डिनोमिनेटर में और एक चीज क्या आएगी, ये और ये। ठीक है, और ये स्क्वायर कर दिया गया था, तो इसका स्क्वायर हटा लगा दीजिए, cos 2t। ठीक है, क्लियर। ये आ गया, स्क्वायर किया गया ना, स्क्वायर, तो कितना हो गया, cos 2t और रूट ओवर cos 2t। अब चलो, क्या, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, तो dy/dx मैं लिख रहा हूं, dy/dx विल बी क्या, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। ठीक, तो देखो, dy/dt दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सतीश, प्रिंस और अस्मित, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, है ना। तो केवल न्यूमरेटर दोनों के रहेंगे, तो पहले dy/dt लिखा जाता है न्यूमरेटर में, और बाद में dx/dt डिनोमिनेटर में, तो dy/dt का न्यूमरेटर क्या है, ये है, तो उसमें आ गया -3 cos² टी sin t cos 2t प्लस कॉस ये आ गया क्यूब टी और sin 2t, ये आ गया। अब इसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां तक लिख लाए थे, लेकिन इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे थे। अब आइए, dx/dt का डिनोमिनेटर तो कट चुका है, तो कितना आ गया, 3 sin² टी cos t प्लस sin 2t। अच्छा, अब ये देखिए कि इसका तो डेरिवेटिव लिख लिया गया था, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर एफ छूट गया है, क्यूब टी छूट गया है यहाँ पर, तो sin³ टी लिख लिया जाए। क्यों, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज, तो sin³ टी और लिखा जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी यही हुआ, cos³ टी का डेरिवेटिव अभी ले लिया गया था, cos 2t कंसिडर किया गया, उसका डेरिवेटिव यहां पर लिख लिया गया, यहाँ cos³ टी लिखा हुआ है, तो यहां पर भी चेक कर लिया कि जैसे यहाँ ये छूट गया था sin³टी, तो वो न छूटे, तो sin 2t एंड sin³ टी, टी ये आ गया। अब देखिए, क्योंकि आंसर में केवल -cot 3t लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सब बहुत छोटा हो जाए। देखिए, चलिए क्या कॉमन मिल सकता है, sin t है, cos t है, sin t cos t, और sin 2t को क्या लिख लोगे सतीश, 2 sin t cos t लिख लोगे, 2 sin t cos t लिख लोगे, तो sin t cos t कॉमन मिल रहा है सतीश, ठीक है, तो sin t cos t कॉमन ले लिया। अच्छा, जब कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचा, sin t cos t कॉमन, तो क्या बचा, -3, और cos t भी ले चुके हो, तो ये क्या बचा, ठीक है, cos t बचा, एक आ गया, और cos 2t आ गया, cos 2t आ गया, और sin t cos t कॉमन, तो 2 cos³ टी बच गया, 2 cos³ टी बच गया। इससे अंदाज लगने लगेगा कि sin t cos t अगर कॉमन ले रहे हैं,
तो चूंकि आंसर माइनस कॉट थ्री टी के बराबर है, तो ऊपर क्या आया होगा, कॉस क्यूब टी, कॉस थ्री टी आया होगा, और नीचे क्या आया होगा, साइन थ्री टी आया होगा। ठीक है, माइनस साइन भी मेंटेन रहा होगा। तो आंसर, बस ये पता चल गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, यहां तक अगर कोई छोड़ देगा तो भी उसे मार्क्स मिलेंगे, तीन में से दो। एक नंबर आगे का बचा हुआ है क्योंकि आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में है माइनस कॉट थ्री टी। तो आइए, अब इसमें से साइन टी कॉस टी कॉमन लीजिए। तो साइन टी कॉस टी कॉमन जब इसमें ले लिया, तो क्या हुआ देखो जरा, साइन टी इसका, तो क्या बचा, थ्री साइन टी और कॉस टू टी। साइन टी कॉस टी कॉमन, तो यहां से भी साइन टी कॉस टी कॉमन। तो साइन टू टी में क्या छुपा है, टू साइन टी कॉस टी, तो साइन टी कॉस टी इसका निकल गया, और क्या बच गया, टू बच गया, टू बचा। ठीक है, तो जो टू बच गया उसको देखिए, और माइनस साइन भी चेक कर लीजिएगा कि अगर माइनस साइन आया हो, तो ये तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया था। तो आइए, थ्री साइन टी कॉस टू टी, साइन अभी और चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, थ्री साइन टी कॉस टू टी और साइन टी कॉस टी कॉमन, तो टू साइन क्यूब टी बच गया। ठीक है, आइए अब। तो देखो साइन टी कॉस टी ये चले गए। इसमें अगर आपको याद आए इलेवेंथ क्लास, तो आपको याद दिला दें क्या आपने लिखा है। आपने लिखा है साइन थ्री टी, आपने लिखा है क्या, याद आए इलेवेंथ क्लास, फोर साइन क्यूब टी। ठीक है, फोर साइन क्यूब टी की जगह थ्री साइन टी लिखा है आपने, माइनस फोर साइन क्यूब टी, ये साइन थ्री टी का फॉर्मूला था। देखो क्या ऐसा बन सकता है, हाँ बन सकता है। ठीक है, टू साइन क्यूब टी मिल रहा है। ऐसे ही कॉस थ्री टी बन रहा है, फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री साइन टी, ये बन रहा है। ठीक है, आइए अब चलें आगे। तो देखिए, कॉस थ्री टी ऊपर बनाया जा सकता है, देखो कॉस थ्री टी ऊपर बनाया जा सकता है। ठीक, और साइन थ्री टी नीचे बनाया जा सकता है, क्योंकि क्यूब आया है, साइन क्यूब टी साइन क्यूब टी, और चूंकि कॉस क्यूब टी आया है, कॉस क्यूब टी आया है, इसलिए बनाया जा सकता है। तो ऊपर वाला कॉस टू टी, अब कॉस टू टी के आपके पास जो फॉर्मूले अवेलेबल हैं वो दोनों, कॉस टू टी क्या लिखते हो, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर टी लिखते हो, और फिर एक और लिखते हो वन माइनस टू साइन स्क्वेयर टी के साथ टू कॉस स्क्वेयर टी माइनस वन लिखते हो। तो एक में, तो विद्यार्थी जो हमने बताया कि जेई वाले इसमें क्या मिसमैच करा रहे थे, वो देखो कि कॉस टी वाले में फॉर्मूला कॉस टी वाला लिखो, और साइन वाले में साइन का फॉर्मूला लिखो। तो यहाँ कॉस टू टी आखिरी में ये हिंट है कि जब वो विद्यार्थी ये बता गया कि साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो दोस्तों को, तो दोस्तों ने कॉमन ले लिया, लेकिन उसके बाद वो बाहर चला गया कमरे से। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो फिर दोबारा लौटा तो वो लोग यहाँ फिर फंसे मिले। तो उसने कहा नहीं, ये नहीं करना है, दोनों के कॉस टू टी हटा दो। ठीक है, क्यों हटा दो, दूसरे मित्रों ने पूछा, कहने लगे कि आंसर में टूटी का टर्म आया ही नहीं है, सारी चीजें टी में लिखी हुई हैं, तो ये टूटी वाला टर्म हटा दो। ठीक है, तो कॉस टू टी, कॉस के फॉर्मूले में टू कॉस स्क्वेयर टी माइनस वन लिख लिया जाए। क्या लिख लिया जाए, टू कॉस स्क्वेयर टी माइनस वन लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस थ्री कॉस टी, टू कॉस स्क्वेयर टी माइनस वन लिखा, और प्लस टू कॉस क्यूब टी। उसके बाद कितना, आइए नीचे, थ्री साइन टी, और अब की बार किस में लिखोगे, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर टी। तो सॉल्यूशन स्टोरी चल रही है, पहली किताब और दूसरी किताब में ऐसी स्टोरीज हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। टू कॉस क्यूब टी इज टू साइन क्यूब टी आ गया डिनोमिनेटर में। अब देखो सवाल कहां जा रहा है, आ रहा है माइनस सिक्स कॉस क्यूब टी हो गए, और प्लस टू कॉस क्यूब टी। देखो सतीश, प्रिंस और अस्मित, तीन गुणा दो छह, माइनस का छह और प्लस का दो, माइनस का छह और प्लस का दो कितना बचा, माइनस का छह और प्लस का दो, माइनस का चार बचा, फोर कॉस क्यूब टी बच गए। और क्या बचा,
-3 cos t, और एक ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1, तो +3 cos t आ गया। ठीक है, देखो बढ़ रहे हो किधर, इधर। जो आपने फॉर्मूले लिखे sin 3t के cos 3t के, ये आ गया न्यूमरेटर। अब आया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में फिर देखो 3 sin t, और एक आएगा, तो 3 sin t तो लिख ही लेते हैं, 3 sin t आ गया। और 3 × 2 -6 sin3t, तो -6 sin3t +2 sin3t, तो कितने हो गए, -4 sin3t, -4 sin3t। ठीक है, तो देखो 4 cos3t माइनस, तो इसका माइनस निकाल लें बाहर। ठीक है, क्लियर। इसका माइनस अगर बाहर निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी 3 sin t -4 sin3t, sin3t का फॉर्मूला आ गया नीचे, ऊपर केवल माइनस बाहर निकालना है, देखो जरा। ठीक है, माइनस साइन बाहर निकाला तो माइनस बाहर आया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4 cos3t -3 cos t, और उसके बाद क्या हुआ, नीचे ऑलरेडी sin 3t बन चुका है। ठीक है, तो उसे लिख ले 3 sin t एक बार, और -4 sin3t। अब जरा देखिए ऊपर बना क्या, ऊपर बना है हमारे पास, क्या बना ऊपर, ऊपर आया cos 3t का फॉर्मूला, और नीचे आया sin 3t का, तो -cos 3t अपॉन sin 3t, कितना हो गया, उत्तर चेक करो, -cot 3t। और अगर मिसप्रिंटेड होगा तो टी की जगह एस छपा होगा, जो गलत छपा है, और दूर छपा होगा। किताब सही छपी होगी तो लिखा होगा cot 3t। ओके, बाय, हरे कृष्ण।